अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पे आपको तमाम ड्रग्स की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ड्रग्स क्या है, मेडिसिन्स क्या हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, ड्रग्स की फार्माकोलॉजी किस तरह से काम करती है, ड्रग के कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कौन सी डोजेज फॉर्म्स हैं, क्लिनिकल यूजेस क्या क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। लिहाजा इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखिए। आज की जो हमारे पास ड्रग है इसका नाम है माइज़ोप्रोस्टोल। माइज़ोप्रोस्टोल एक बहुत ही फेमस ड्रग है, खास करके जिन लोगों को मैदा का मसला हो या फिर प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, माइज़ोप्रोस्टोल बेसिकली अगर इसकी केमिस्ट्री देखी जाए तो एक प्रोस्टाग्लैंडिन है जो कि टैबलेट की फॉर्म में आते हैं 100 माइक्रोग्राम और 200 माइक्रोग्राम। और इसकी फार्माकोलॉजी क्या है? दरअसल ये एक प्रोस्टाग्लैंडिन ई है। प्रोस्टाग्लैंडिन ई क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन ई हमारे पास जीआईटी की एक म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि जीआईटी की जो आप म्यूकोजा बना रहे हो, क्योंकि ये म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है, दैट्स वाई प्रोस्टाग्लैंडिन इज वेरी यूजफुल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी। क्लिनिकली किसी बंदे को एनसेड इंड्यूस्ड अल्सर हो जाए, अल्सर का मतलब कि स्टमक में या जीआईटी में कहीं पे जख्म पड़ जाए, उस जख्म को भरने के लिए आपको वहां पे म्यूकस चाहिए होगा। लिहाजा माइज़ोप्रोस्टोल म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है ताकि वहां पे मजीद वो जख्म आपके एसिड से इंक्रीज ना हो। लिहाजा माइज़ोप्रोस्टोल इज वेरी यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग यू। पहली चीज। दूसरी चीज, माइज़ोप्रोस्टोल क्योंकि एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये प्री मेच्योर लेबर करवाता है। यानी जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं, अगर तो वो माइज़ोप्रोस्टोल लेती हैं तो माइज़ोप्रोस्टोल क्या करता है? यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है और प्रेगनेंसी ख़त्म करवा देता है। सो ये भी उसका एक फार्माकोलॉजिकल यूज़ तो है, लेकिन क्लिनिकली इस चीज़ के लिए ना यूज़ की जाए तो बेहतर। स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद कुछ वार्निंग साइंस है। अगर आप ये यूज़ करते हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का एक चांस हो सकता है। पेशेंट मस्ट सीक मेडिकल अटेंशन। आप डायरेक्ट ये ड्रग यूज़ ना करो खुद अपने मशवरे से, बल्कि डॉक्टर का मशवरा लेना ज़रूरी है। यूट्राइन रप्चर अगर हो भी जाता है, ड्रग आप एडमिनिस्टर करते हो प्रेग्नेंट वीमेन को ताकि इंड्यूस किया जाए लेबर को, तो रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर इंक्रीज, क्योंकि जेस्टेशनल एजेस होती हैं, यूट्राइन सर्जरी इंक्लूडिंग सिजेरियन डिलीवरीज है, और कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी को सेफ रखना चाहते हैं इस तरह की ड्रग से आप दूर ही रहें तो बेहतर। चंद साइड इफेक्ट्स पे नज़र डालें। डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, यानी फ्रीक्वेंसी नॉट डिफाइंड है कि आपको कब कब हेडेक होता है। एनाफाइलैक्सिस, अगर किसी को एलर्जी होती है। एनीमिया, आपके ब्लड की खून की कमी। कार्डियक डिसरिथमिया, आपके जो कार्डियक एक रिदम है, जो आपकी ईसीजी है, उसमें मसले आते हैं। चेस्ट पेन होता है, फ्लैटुलेंस होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज, यानी कि आपकी कुछ रगें कट सकती हैं। हियरिंग, कान सुनना, सुनने की हिस्स खत्म। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का प्रॉब्लम, नोसिया का प्रॉब्लम। तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द माइज़ोप्रोस्टोल, बिकॉज इट इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन, लेकिन आप उसको एज अ ड्रग यूज़ कर रहे हो। इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन की जो यहाँ तक फार्माकोलॉजी तो कंप्लीट होती है। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें। इसके अलावा इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा का पूरा देखा करें, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि तमाम आपको ड्रग्स मिलते रहे। फार्माकोलॉजी में हम रोज़ ही नए ड्रग्स अपलोड करते हैं ताकि आपको पूरा एक फार्माकोलॉजी का कोर्स मिलता रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।